हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज हम देख रहे हैं कि हम कुछ टॉपिक नहीं पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा माइंड अपसेट है मेरा। ऐसे तो ये वीडियो मैं कल ही डालने वाला था, बट ड्यू टू सम यूट्यूब ग्लिच मैं डाल नहीं पाया। तो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। बात किस बारे में? सुशांत सिंह राजपूत, जैसा कि आप जानते हैं, 2 दिन पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत ही दुखद घटना है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। मेरा एक बोल सकते हैं कि उनसे लगाव एज एन ऑडियंस भी है, और उनकी पढ़ाई लिखाई जहाँ संपन्न हुई है, जहाँ उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ। पटना से ही मैंने भी एजुकेशन अपना कंप्लीट किया था। तो एक टच है, एक लगाव है, बोल सकते हो आप। तो मैं बहुत दुखी हूँ उनके इस स्टेप से। ठीक है, स्टेप बहुत ही दुखदाई था। कुछ भी हो, वो डिप्रेशन के थ्रू जा रहे थे। ही शुड नॉट हैव टेकन दैट स्टेप। तो ये स्टेप लेने पे वो मजबूर क्यों हुए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी रीजंस आप देख रहे होंगे न्यूज़ में चल रहे हैं कि फलना फलना आदमी ने ये बोला, फलना फलना फिल्म्स उनकी चली गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके लिए थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। थोड़ा सा बैक इन द सेंस बोल सकते हैं कि आप ये मत देखो कि उन्होंने किया क्या, आप ये देखो कि किस मुकाम से वो किस मुकाम तक पहुँचे थे। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते हैं, जो छोटे छोटे अनसक्सेसफुल जो उनकी लाइफ चलती है, मतलब किसी एग्ज़ाम में अनसक्सेसफुल हो जाने के बाद वो जो डिप्रेस हो जाते हैं, उनको इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सीखना है बच्चों। आपको बहुत सीखना है। क्या सीखना है? तो आपको डिप्रेस नहीं होना है। देयर इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट ह्यूमन कांट अचीव। ये हमेशा याद रखना है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो आप अचीव नहीं कर सकते बच्चों। ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं या आप कोई भी देख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम है, आप डिस्कस कीजिए। डिप्रेस मत होइए, आप चीज़ों को समझिए, बात कीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, आप फेल हो गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कर नहीं सकते। ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड करना और स्टूडेंट के बारे में मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ? इसलिए रिलेट कर रहा हूँ कि बहुत सारी न्यूज़ आप सुनते होंगे, अभी तो नहीं, बहुत बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। नीट में क्लियर नहीं हो पाया, IIT क्लियर नहीं कर पाए, डिप्रेस हो जाते हैं। उनका स्टेट ऑफ माइंड समझना बहुत मुश्किल है। मैं बस आप बच्चों को यही सब कहना चाहता हूँ कि आप कोई बच्चे हैं उनमें कोई कमी नहीं है, सब संपूर्ण है, सबके पास दिमाग है, कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, लक फैक्टर भी एक चीज़ होती है कि नहीं अचीव कर पाते। दैट्स नॉट द केस। आप उसके लिए घबराएं मत, उसके लिए हिम्मत मत छोड़ें। ठीक है, आपको कठिन परिश्रम करना होगा। यू हैव टू डू अ हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, चलते रहोगे, मेहनत करोगे, तो आप ऐसा कोई चीज़ नहीं है बच्चों की अचीव नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दो आप। ठीक है, इसीलिए मैं पर्सनली मैंने ये वीडियो बनाया, ये रिक्वेस्ट करने के लिए। मेरा रिक्वेस्ट था सभी से कि आपको कुछ भी हो, आप इस तरह का स्टेप्स कृपया ना उठाएं, कोई भी हो। अगर आप बच्चे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो आप बड़े हैं, तो कितने भी सिचुएशन, ड्रास्टिक कंडीशन आ जाता है। देखो, जीवन, लाइफ इज़ अ बोल सकते हो एक ऐसा पोजिशन, एक ऐसा रेस बोल सकते हो जहाँ भागना ही है आपको, रुक नहीं सकते आप। और अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं, आपको उसमें मैनेज करना होगा। आप उससे भाग नहीं सकते। ठीक है, आप उसको बीच में छोड़ नहीं सकते, छोड़ना भी नहीं है, लड़ना है उससे। वी हैव टू फाइट विद देम। ठीक है, तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको लड़ना है, लड़ते रहना है, और उस पर लड़ते रहोगे ना तो जीत जरूर हासिल होगी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मैं बस ये एक चीज़, बात था मेरे मन में कि मैं अपने बच्चों से शेयर कर सकूं। मैं अपने ऑडियंस, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे को देख रहे हैं, उनके पास मेरे ये व्यू पहुँचे कि आप ये जान जाओ कि किसी भी चीज़ का सलूशन सुसाइड करना नहीं होता है। ठीक है,
आप कभी भी अगर अभी कभी थिंकिंग आता है तो बस एक ही 2 पर्सन है आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए मेरे हिसाब से, वो है आपके माता पिता, जिन्होंने आपके पाल पोस के बड़ा किए हैं। ठीक है, उनको देखो, उनके चेहरे को देखो कि अगर मृत्यु आपकी हो जाती है तो उन पे क्या बीतेगी। ठीक है ना, आप उनका ध्यान रखो बच्चों। इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ जोक। ठीक है, आप उनका ध्यान रखो कि वो अगर आप तुम्हारी लाश देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगी, ये इस बात का ध्यान रखो। तो सुसाइड करना या मर जाना से प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी। यू हैव टू फाइट विद दिस प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, आपकी एजुकेशन जब आप पढ़ाई करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है, आप नहीं सक्सेस कर पाते हो, आप कॉन्स्टेंटली फेल हो रहे हो। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं कर पाते, जैसे मैथ्स में ही बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, मैथ्स फोबिया है, फेल हो जाते हैं तो सोचते हैं कि नहीं पढ़ पाएंगे, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से इसका मतलब थोड़ी सोल्यूशन है कि उससे भागेंगे, नहीं, उससे लड़ेंगे, उससे सीखेंगे, सीख के हम उसको अगले बार ठीक करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, बार बार लड़ते रहोगे, आप कोशिश करोगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। ये मेरा आपको वादा है कि अगर आप मेहनत करते हो, आप फोकस रहते हो, कॉन्सेंट्रेटेड रहते हो, कॉन्सेंट्रेट करते हो, चलते रहते हो, मेहनत करते रहते हो कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है जीवन में जो अचीव नहीं कर पाओगे। सुशांत सिंह राजपूत ने भी अपने लाइफ की, वो अगर आपको बताऊं तो ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ही हैज़ क्लियर द नेशनल ओलंपियाड ऑफ फिजिक्स। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। ठीक है, वो ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। एक्टिंग में, ड्रामा में उनका इंटरेस्ट आया तो आज वो फिर फिल्म में आ गए, एक्टर बन गए। ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप भी चाहो अपने लाइफ में तो कुछ भी अचीव कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना बच्चों, अनसक्सेसफुल हो जाओ, कि कभी हार जाओ तो उससे डरो मत, उससे निराश मत हो। आप में वो क्षमता है, यू हैव ऑल दैट कैपेबिलिटी टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। बच्चों, कुछ भी अचीव कर सकते हो, आप में वो क्षमता है। अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, किसी से नहीं कम समझना चाहिए। यू हैव दैट पावर। ठीक है, यू हैव दैट पावर। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, माइंड का पावर क्या होता है। एक मैंने भी पढ़ा ही है कहीं से, मेरा खुद का नहीं है, मैंने पढ़ा है कि एक इंसान था, एक कैदी था, तो कैदी को सज़ा हुई थी, मौत की सज़ा थी। तो जेलर ने कहा, मौत से एक दिन पहले जेलर ने कहा कि भैया देखो, तुमको सज़ा देने वाले हैं हम, ठीक है, तो तुम्हारे पास चॉइस है। तो बोला क्या चॉइस है? देखो, फांसी देंगे, तुम्हारे यहाँ की हड्डी टूटेगी, तुम्हें बहुत दर्द होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ना एक काम करेंगे, हम ना आपको सांप से कटवाएंगे, स्नेक से, जो बहुत पॉइजनस होते हैं। ठीक है, और वो एक सुई से जैसा आपको महसूस होगा और आप तुरंत मर जाओगे। ठीक है, ये एक दिन पहले जेलर ने कैदी को बता दिया। कैदी समझ गया, बोला, कैदी बोला कौन सा चूज़ करो? कैदी से पूछा गया, जेलर ने पूछा, तो कैदी बोला ठीक है, मैं सांप वाला चूज़ करूँगा, मुझे वैसे ही मार, मेरे को तकलीफ नहीं चाहिए, मैं पेन में नहीं मरना चाहता, मैं आराम से मरना चाहता तुरंत। ठीक है, तो हर एक पूरे दिन उसके दिमाग में ही चलता रहा, यही सोचता रहा कि मैं ऐसे मर जाऊँगा, ऐसे मर जाऊँगा, यही चल रहा था। हुआ क्या, अब उसको एक रूम में ले आया गया, जिस दिन उसकी फांसी की डेट थी, उसके आँख में पट्टी बांध दी गई। ठीक है, पहले आँख में पट्टी बांधने से पहले एक आदमी को बुलाया गया, इसके पास पाइथन सांप थी, बहुत जहरीला होता है, लेके आया गया। तो लेके आया गया, देख लिया पाइथन सांप है, उसके बाद उसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई। वो आदमी आया उसके पास तक, अब वो फील करके सोच रहा ना कि मैं मरने वाला हूँ, कैसे? सांप के काटने से। उसके बाद क्या किया गया पता है बच्चों? उस आदमी को हटा दिया गया वहाँ से, और एक सुई, निडल समझते हैं ना, उसको चुभोया गया। वो निडल चुभोया गया, वो मर गया। विश्वास नहीं हो रहा, मर गया। ये है माइंड का पावर। अच्छा, पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर में जहर ही पाया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा, ये है माइंड का पावर बच्चों। अगर आप चाह जाओ, अगर आप माइंड से अगर कॉन्सेंट्रेट करके कुछ करना चाहो ना, तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है बच्चों जो अचीव नहीं कर सकते हो। उसने सोच ही लिया था कि मैं मर जाऊंगा, सांप काटेगा, एक सुई जैसा, पिन जैसा महसूस होगा और मैं मर जाऊंगा। वो कल्पना कर चुका था अपने मन में। ठीक है, अपने मन में कल्पना कर चुका था, दृढ़ संकल्प था कि नहीं मैं मर ही जाऊंगा, और मर ही गया वो। और उसकी बॉडी ने भी उसका सोचना स्टार्ट कर दिया। तो जब आप सोचते हो ब्रेन से किसी चीज़ को कि नहीं मेरे को इस चीज़ को करना है, तो आपका पूरा बॉडी एक एक पार्ट उस हिसाब से काम करता है।
तो यू हैव टू बी पॉजिटिव फ्रेज ऑफ माइंड में रहना होता है आपको, ताकि किसी भी चीज़ को अचीव कर पाओ। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए होता है बच्चों। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रहेगा तो आप डेफिनेटली अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर ही लोगे, एकदम करो, कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे। मतलब आपने जो गोल सेट किया है वो आप जरूर अचीव कर लोगे, ये मेरा विश्वास है आप लोगों पे। और आप में है क्षमता, आप ये मत समझना कभी भी कि आप में वो क्षमता नहीं है, आप में बहुत क्षमता है। अरे लॉकडाउन हो रखा है, स्कूल खुलने का कोई आशा नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है ना, ठीक है। ये आप सोच रहे हो कि स्कूल्स नहीं खुलेंगे, स्कूल्स तो खुलेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ स्कूल्स खुलेंगे बच्चों, सिलेबस कम होगी, थोड़ा ईजी होगा, बट पढ़ना ख़त्म नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ाई से अच्छा सिंपल रास्ता कुछ भी नहीं है बच्चों। पढ़ना है आपको, पढ़ना है, पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो पढ़ने से ज़्यादा मेहनत है उसमें, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और कभी भी असफलता मिलती है, अनसक्सेसफुल हो जाते हो तो उससे डरना नहीं है। अनसक्सेसफुल होना जो है ना वो बहुत बड़ी सीख होती है। अरे अनसक्सेसफुल होगे तभी तो सीखोगे कि ये रास्ता नहीं अपनाना है, ठीक है ना। तो अनसक्सेसफुल होने से घबराना नहीं है, डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। आपको कड़ी मेहनत करना है, अपने गोल पे एकदम फोकस लगा कर रखना है कि नहीं मेरे को अचीव करना है। आप लगा कर रखो ना, देखो ना IAS IPS के बच्चे के स्टूडेंट्स जो IAS IPS की तैयारी करते हैं वो कितना डेडिकेटेड होते हैं, बहुत दिन तक कॉन्स्टेंटली पढ़ाई करते रहते हैं। क्या वो छोड़ दे अपना हिम्मत एक बार एग्ज़ाम देके? नहीं छोड़ते बच्चों, नहीं छोड़ते हैं, वो कॉन्स्टेंटली मेहनत करते हैं। जो टॉपर जो होता है बोर्ड का, जिसने भी जो भी टॉप करता है, वो क्या 1 घंटा 1 दिन की पढ़ाई से होता है क्या? बूंद बूंद से बोलते हैं ना घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। अगर रेगुलर आप पढ़ते हो, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। चलो मानते हैं कि लक साथ नहीं दिया, हो गया, आप अनसक्सेसफुल हो गए, इसका मतलब क्या? सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन, वो ऑप्शन ही नहीं है। सुसाइड तो आपका कभी ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, कभी भी नहीं। बी स्ट्रांग, ठीक है, बी स्ट्रांग। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं सुशांत सिंह राजपूत के मौत पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके मौत से बहुत दुखी हूँ। और मैं चाह रहा था कि स्टूडेंट को ये बात बताऊँ कि आपको डिप्रेस होके जान लेना, अपना जान लेना, ये सोल्यूशन नहीं होता है। कुछ भी हो, उनकी मेंटल इलनेस क्या थी, वो डिप्रेस थे, दुखी थे, क्यों लिया क्यों नहीं लिया, ये तो जांच का विषय है, जांच चल रही है उस पर मैं कमेंट करने वाला कोई नहीं हूँ। लेकिन मेरा पर्सनल ये व्यू है कि एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, और आप स्टूडेंट हो मेरे, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अनसक्सेसफुल होना कोई बुरी बात नहीं है, अनसक्सेसफुल होना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हर बार व्यक्ति जब हारता है तो कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ ये नया चीज़ लर्न करता है, ताकि वो आगे के लिए प्रिपेयर हो सके। तो कभी भी याद रखना बच्चों, लाइफ में कभी भी आप ना अनसक्सेसफुल हो तो कभी हिम्मत मत हारना, डिप्रेस मत होना, ये मत सोचना कि नहीं दुनिया अब ख़त्म हो गई, कभी नहीं, कभी भी नहीं है बच्चों, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझे होंगे, आप मेरी बातों को समझिए। और प्लीज़ मैंने जो बोला है, जो अपील है मेरा आपसे, सभी बच्चों से अपील है, सभी मेरे देखने वाले सब्सक्राइबर्स हैं जो भी देख रहे हैं वीडियो, उनसे मेरा अपील है कि कृपया करके, इट्स अ रिक्वेस्ट, आपके मन में कभी भी ऐसा ख्याल आता है तो आप बात कीजिए, लोगों से मिलिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपने रिलेटिव से बात कीजिए, आप अपने मन में जो बात चल रही है उसको डिस्कस कीजिए। डिप्रेशन भी एक बीमारी है, याद रखिएगा, जैसे नॉर्मल बीमारी होती है वो भी एक बीमारी है, इसका भी इलाज है बच्चों। तो इलाज तो है, इसका भी इलाज करेंगे, लेकिन सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है, कभी भी नहीं है बच्चों, कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। और कभी भी ऐसा ख्यालात आता है तो अपने रिलेटिव्स के बारे में सोचिएगा, सबसे पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचिएगा कि अगर मैं अगर ऐसा करता हूँ या करती हूँ तो उन पे क्या बीतेगी, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ओके, बाय।